Welcome to Bookish Studio. मैं चाहता हूं कि यह अध्याय मुझे न लिखना पड़े, लेकिन इस कथा में मुझे ऐसे कई कड़वे घूंट पीने ही पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं इससे अलग कुछ और कर ही नहीं सकता। 13 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हुआ। इसका उल्लेख करते हुए ही मन व्याकुल हो उठता है। आज जब मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बच्चों को देखता हूं और अपने विवाह को याद करता हूं, तो अपने ऊपर दया आ जाती है और उन बच्चों को मेरी जैसी स्थिति से बच जाने पर बधाई देने की इच्छा होती है। 13 वर्ष की आयु में हुए मेरे विवाह के समर्थन में एक भी नैतिक तर्क मुझे सूझ नहीं पाता। पाठक यह न समझे कि मैं सगाई की बात कर रहा हूं। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न होता है, सगाई नहीं। सगाई तो 2 बच्चों को विवाह में बांधने के लिए माता पिता के बीच हुआ एक समझौता मात्र होती है। सगाई टूट भी सकती है। सगाई हो जाने पर भी यदि वर की मृत्यु हो जाए तो कन्या विधवा नहीं मानी जाती। सगाई में वर कन्या का कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। दोनों को इसकी जानकारी तक नहीं होती। मेरी एक के बाद एक 3 बार सगाई हुई थी। वे सगाइयां कब हुई इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। 2 कन्याओं की मृत्यु एक-एक कर हो गई, ऐसा मुझे बताया गया था। इसलिए मुझे पता है कि मेरी 3 सगाइयां हुई थी। तीसरी सगाई शायद 7 वर्ष की उम्र में हुई होगी, ऐसा कुछ स्मरण है। लेकिन सगाई के समय मुझे कुछ बताया गया हो, ऐसा मुझे याद नहीं। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता होती है, उसमें विधियां होती हैं, और मैं जिस विषय पर लिख रहा हूं वह ऐसा ही विवाह है। अपने विवाह का स्मरण मुझे पूरी तरह है। पाठक जानते हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े का विवाह पहले ही हो चुका था। महिला मुझसे 2-3 वर्ष बड़ा था। उसका मेरे काका के छोटे बेटे का, जो शायद मुझसे 1 वर्ष बड़ा रहा होगा, और मेरा। इन तीनों का विवाह एक साथ करने का बड़ों ने निश्चय किया। इसमें हमारे कल्याण की कोई बात नहीं थी। हमारी इच्छा की तो बात ही नहीं थी। इसमें केवल बड़ों की सुविधा और खर्च की सोच थी। हिंदू समाज में विवाह कोई साधारण बात नहीं है। वर कन्या के माता पिता विवाह में स्वयं को खपा देते हैं, धन लुटाते हैं और समय गंवाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े सिलते हैं, गहने बनते हैं, रिश्तेदारों को बुलाने के निमंत्रण जाते हैं। भोजन की वस्तुओं में होड़ लगती है। स्त्रियां चाहे सुर में हो या ना हो, गाते गाते अपनी आवाजें बैठा लेती हैं, बीमार भी पड़ जाती हैं और पड़ोस की शांति भंग कर देती हैं। बेचारे पड़ोसी भी यह सोचकर सब सहन करते हैं कि जब उनके यहां अवसर आएगा तब उन्हें भी यही सब करना पड़ेगा। इसलिए शोर शराबा, गंदगी और अव्यवस्था को उदासीन भाव से झेलते रहते हैं। ऐसी धूमधाम 3 बार करने के बजाय यदि एक ही बार कर ली जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च भी कम हो और विवाह की शोभा भी बढ़े, क्योंकि 3 विवाह एक साथ हो तो खुले हाथ से खर्च किया जा सकता है। पिताश्री और काकाश्री वृद्ध थे। हम उनके सबसे छोटे बेटे थे, इसलिए हमारे विवाह का आयोजन देखने की भी उनमें स्वाभाविक इच्छा थी। इन और ऐसे ही विचारों से तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय हुआ। और जैसा मैंने कहा, तैयारियां और सामग्री तो कई महीनों से जुटाई जा रही थी। हम भाइयों को तो केवल इन तैयारियों से ही पता चला कि विवाह होने वाला है। उस समय मेरे मन में बस यही इच्छाएं थीं कि अच्छे कपड़े पहनेंगे, बाजे बजेंगे, फूलों की मालाएं होंगी, अच्छा भोजन मिलेगा, एक नई बालिका के साथ खेल कूद करेंगे। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष स्मरण नहीं। विषय भोग की प्रवृत्ति तो बाद में आई। वह कैसे आई इसका वर्णन मैं कर सकता हूं, पर पाठक में ऐसी जिज्ञासा ना हो, यही मैं चाहता हूं। अपनी इस लज्जा पर मैं पर्दा डालना चाहता हूं। जो कुछ बताने योग्य है वह आगे आएगा, पर उन बातों का संबंध उस केंद्रीय उद्देश्य से है जिसे मैंने अपनी दृष्टि के सामने रखा है। हमें 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहां पिठी चढ़ाने आदि की जो रस्में हुई वे यद्यपि मनोरंजक हैं, फिर भी उन्हें छोड़ देना ही उचित है। पिताश्री दीवान होते हुए भी नौकर थे, ऊपर से राजप्रिय, इसलिए और भी अधिक पराधीन। ठाकुर साहब ने अंतिम क्षण तक जाने की अनुमति नहीं दी। अंत में जब अनुमति मिली तो विशेष पड़ाव तय किए गए और केवल 2 दिन पहले भेजा गया। लेकिन
विधाता ने कुछ और ही तय किया था। राजकोट से पोरबंदर की दूरी 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में ही निकल पड़े। अंतिम पड़ाव में तांगा पलट गया। पिताजी को गंभीर चोट लगी। हाथ और पीठ पर पट्टियां बंध गईं। विवाह से उनका और हमारा आधा आनंद जाता रहा। लेकिन विवाह तो हुए ही। लिखे हुए मुहूर्त क्या बदलते हैं। मैं तो विवाह के बाल सुलभ उत्साह में पिताजी का दुख भूल ही गया। पितृभक्त तो मैं था ही, पर क्या विषय भक्त भी वैसा ही नहीं था। यहां विषय का अर्थ किसी एक इंद्रिय का विषय नहीं, बल्कि समस्त भोग है। माता पिता की भक्ति के लिए समस्त सुखों का त्याग करना चाहिए। यह बोध तो बाद में आने वाला था। फिर भी मानो मुझे इस भोग इच्छा की शिक्षा भोगनी ही न थी। ऐसा एक उल्टा प्रसंग मेरे जीवन में घटा जो आज तक मुझे कचोटता है। जब भी निष्कुलानंद का यह पद, त्याग न टिकेरे वैराग बिना, करिए कोटि उपाय जी, मैं गाता हूं या सुनता हूं, तब तब वह उल्टा और कड़वा प्रसंग मुझे याद आ जाता है और मैं लज्जित हो उठता हूं। पिता ने थप्पड़ मारकर मेरा चेहरा लाल कर दिया था। शरीर में पीड़ा होने पर भी उन्होंने विवाह में अपना पूरा कर्तव्य निभाया। पिताजी किस किस अवसर पर, किस किस स्थान पर बैठे थे, यह सब मुझे आज भी यथावत याद है। बाल विवाह के विषय में आज मैंने पिता के कार्य की जो आलोचना की है, क्या उस समय मेरे मन में वैसी कोई भावना थी? उस समय तो सब कुछ उचित और मनभावन लगता था। विवाह करने का शौक था और जो पिताजी कर रहे थे वही सही लग रहा था। इसलिए उस समय की स्मृतियां आज भी ताजा हैं। माहिर में बैठे, फेरे लिए, कंसार खाया खिलाया गया और तब से वर वधू साथ रहने लगे। वह पहली रात 2 निर्दोष बच्चे अनजाने ही संसार में कूद पड़े। भाभी ने मुझे समझाया कि पहली रात में मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने समझाया होगा, यह मैंने कभी पूछा हो ऐसा याद नहीं। अब भी पूछा जा सकता है, पर पूछने की इच्छा समान रूप से नहीं होती। पाठक इतना जान ले कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, ऐसा आभास होता है। एक दूसरे से लजाते तो थे ही। कैसे बात करें, क्या करें, मुझे क्या पता। जो सीख मिली थी वह भी क्या सहायता कर सकती थी। फिर भी क्या कुछ सिखाना पड़ता है। जहां संस्कार प्रबल हों, वहां सारी सीख व्यर्थ बढ़ावा बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बातें करने लगे। हम दोनों समान उम्र के थे। मैंने पति धर्म का आदर किया